Hello dear student, welcome to my YouTube channel. In this video we are talking about coordinate geometry, chapter number 7 of class 10. इसे 7.1 एक्सरसाइज के बहुत सारे सम हम पहले कर चुके हैं, जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 का भी चैप्टर 6 का भी क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे कहाँ पे ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई कार्ड में यहाँ पे आपके पास लिंक आ जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन 6 का 6। ओके, ये क्या है? ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर है। हमको क्या पूछा गया है? हमको पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स फोर और लेटर मीन्स साइड, फोर साइड से बना हुआ है ना, ये क्वाड्रिलेटर है। और उसके नाम बताना है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। अब ये हमको दिया है पॉइंट, क्या है पॉइंट? ए इज इक्वल टू -3, 5, बी इज इक्वल टू 3, 1, सी इज इक्वल टू 0, 3 एंड डी इज इक्वल टू -1, -4। ऐसे चार पॉइंट दिए हैं। हमको क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से ढूंढना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से हमको पता चलेगा ये किस तरीके का है। उसके बाद अगर हम ढूंढेंगे ए सी, इसको बोलते हैं डायगोनल, एंड बी डी इसको भी बोलते हैं डायगोनल। ए बी सी और ये डी, और ये ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है और ए डी भी साइड है, जबकि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। हम इनके रिलेशनशिप समझ में आता है हमको कि भाई ये किस तरह का क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, मैं वापस लिख लेता हूँ, 1 मिनट। तो हमने क्या किया है? एबीसीडी को क्वाड्रिलेटर ऐसे होता है, आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब क्या करेंगे? अब ए को मैं लिख लूंगा, ए क्या है? -3, 5, -3 है ना, बराबर देखना आप बुक में। बी क्या है? बी है 3, 1। सी है तो सी क्या है? 0, 3 एंड डी है, डी कितना है? डी है -1, -4। ठीक है ना। अब क्या ढूंढना है हमको? ए बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ए बी। कैसे ढूंढ सकते हैं डिस्टेंस ए बी? ठीक है, मैं लिखता हूँ इधर, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1। देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और इसके क्या आएगा लास्ट में? यूनिट। यूनिट में भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो दिया है ये हमारा x2 है और ये हमारा x1 है। तो x2 - x1 क्या देंगे? तो 3 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 -5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखते हैं कितना होता है। तो इसको हम लिखेंगे -3 एंड माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3 + 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 - 4 यानी -4 स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर होता है तो अब पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके ना, माइनस मल्टीप्लाई इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये 3 + 3 हो गया 6, और 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर लिखा है ना, स्क्वायर कितना होता है? 6 6 जा 36 प्लस ये है -4, 4 4 जा 16, कितना हो गया? 16। तो ये कितना हो गया? √6 + 6। देखो नहीं आता तो इधर कर दो, शर्म नहीं रखने की, क्योंकि मार्क चाहिए हमको। 6 + 6 12, 1 3 4 एंड 5 कितने हो गए? 52। ये हो गए 52। ये 52 को कैसे लिख सकते हैं? 13 इंटू 4 कितने होते हैं? 13 इंटू 4। तो ये हो गया √13 इंटू 4। तो ये कितने हो गए? ये 4 का रूट कितना होता है? 2। तो ये हो गया 2√13 यूनिट। ये क्या है? ए बी की वैल्यू आ गई, किसकी? ए बी की। अब क्या चाहिए हमको? बी सी चाहिए। क्या चाहिए? बी सी। ये और बीसी के लिए हमको चाहिए बी। बी के पॉइंट कितने दिए हमको?
देख लेते हैं इधर बी के पॉइंट है 3 1, कितने हैं 3 1, बी है 3 1, तो सी के कितने दिए हैं सी, इसके पॉइंट दिए हैं हमको 0,3, क्या है 0,3। तो कैसे हो गया, हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू वापस x2 माइनस x1 अंडर रूट में, तो ये हमारा x2 और ये हमारा x1, यहाँ से यहाँ को माइनस करेंगे, 0 - 3 कितना होता है -3, कितना होता है -3, उसका स्क्वायर, 0 - 3 -3 का स्क्वायर, प्लस 3 - 1 3, 3 में से ये गया कितना हो गया 2, 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 जा 9, माइनस माइनस हो गया प्लस 9, प्लस हो गया ये 4 है ना, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, ये कितना हो गया √13, कितने हो गए 13, कितने हो गए √13, 9 + 4 होते हैं 13, ठीक है यूनिट, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारे पास, तो आगे है सी डी, पहले मैं सी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है 0,3, और डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं देख लेते हैं, डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 -4, -1 -1 -4, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे ना, तो डी सी डी लिखेंगे, सी डी और डी सी कोई भी चलेगा, इज इक्वल टू √x2 - x1 -1 -0 स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 -3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो क्या क्या है, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर होता है 1, -1 -0 कुछ नहीं होता है, -1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस अब -4 एंड -3 होते हैं -7, -7 7 जा 49, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 49, तो ये कितना हो गया √50, कितना हो गया √50, √50 में क्या लिखेंगे √2 × 25 है ना, 25 के क्या लिखेंगे 5 5 का, तो एक 5 बाहर, क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा 5√2, कितना हो गया 5√2, ठीक है। अब हमारे पास सीडी हो गया 5√2, देखते हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेटर बना दिया ए बी सी डी, ताकि हम समझ पाए कि ये है क्या, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसका हो गया 5√2, 5√2, 5√2 क्या है ए डी है ना, सॉरी सॉरी सी डी है, सी डी तो ढूंढना बाकी है अभी, ओके, तो ए डी भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है बाद में लिखेंगे, ये क्या है 5√2, 5√2, बीसी कितना है देख लेते हैं, बीसी क्या है, बीसी है हमारे पास √13, कितना है रूट बीसी इज इक्वल टू √13, ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 2√13 है, कितना है 2√13, 2√13, ठीक है। अब हमारे पास ए डी बाकी है, तो ए डी ढूंढ लेते हैं, डी क्या है -4 -1, डी है हमारे पास -4 -1, देख लेते हैं वापस, मैं भूल जाता हूँ जल्दी जल्दी, -1 -4 क्या है -1 -4, जबकि ए कितना है, ए इज इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने ए पहले लिखा या डी पहले लिखा, मैं समझ गया आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ए है -3 5, क्या है -3 5, मैंने यहाँ लिख दिया -3 और ये है 5, अब यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा ए डी मिलेगा, ए डी इज इक्वल टू -3 -1, तो ये -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, ये 5 -4, 5 -4 स्क्वायर, ये कितने हो गए, ठीक है देखते हैं, ये हो गए हमारे पास √-3 माइनस माइनस हो गया प्लस, -3 + 1, ये हो गए -2, उसका स्क्वायर,
सॉरी। अब ये 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 प्लस 4 ये हो गया 9, ये है -3 और ये +1 यानी कि हो गया -2। अब -2 का स्क्वायर होता है 4 और 9 का स्क्वायर होता है 81, ये हो गया √85। ओके, अब इसका तो √85 ही रहेगा, तो ये दिया गया हमारे पास √85, √85। ठीक है, अब देखिए ये सारे जो है ना वो साइड्स, वो इसमें से कुछ आपको मिल नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज स्केलर, मतलब कि इट इज नॉट ए परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल, या तो फिर क्वाड्रिलेटर नहीं है या तो फिर क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पार्टीशन के ऊपर, यहाँ पे पार्टीशन के ऊपर मतलब कि हम एक प्लेन ले लेते हैं और इसको रख के देख लेते हैं तो ये आता कहाँ है। ठीक है ना, तो आप देख लेना कि ये आता कहाँ है। यहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर कुछ परफेक्ट मिला नहीं है ना, तो ये रेक्टेंगल तो बनेगा शायद। ठीक है, ये कितना है 13 √13 और ये है 85 और ये है 2 √13 और ये है 5 √2। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, वैसे इसका कोई परफेक्ट शेप नहीं है। ओके, ना इसके आगे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, इसके आगे वाला क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।